जितना ताकतवर इजराइल बनता था, अगर वो सच में इतना ताकतवर होता तो ईरान से ये 2 दिन भी जंग न चलती, एक ही रात में इजराइल जीत का ऐलान कर देता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब इजराइल और अमेरिका और इजराइल के समर्थकों को प्रोपेगेंडा जंग लड़नी पड़ रही है, प्रोपेगेंडा वार पर उतरना पड़ा है। खबर आपने सुनी होगी, सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं आई होगी कि ईरान ने मांग की है कि जंग खत्म कर दी जाए। ईरान की कमर टूट गई है। गोदी मीडिया एनडीटीवी लिख रहा है सोशल मीडिया पर कि ईरान ने भीख मांगी है कि जंग बंद कर दी जाए, जबकि सच्चाई कुछ और है। इसीलिए कहता हूं, गोदी मीडिया पर भरोसा बिल्कुल मत कीजिएगा। इन ससुरों ने तो पाकिस्तान के इस्लामाबाद और पता नहीं कौन कौन से बाद में कब्जा ही कर लिया था, जिसकी वजह से, फेक न्यूज़ की वजह से पूरी दुनिया में भारत का अपमान हुआ। और मोदी जी को अपमान का क्या ही फर्क पड़ता है, मोदी जी तो शुरू से ही झूठ बोलते आए हैं, उन पे क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर अपनी इज्जत चाहते हैं आप, तो गोदी मीडिया और किसी फालतू की मीडिया पर भरोसा मत कीजिएगा। आपको मैं बताता हूं कि अभी ईरान ने क्या कहा है। इन तमाम चीजों और नुकसानात के बावजूद ईरान ने कहा है कि अभी तक हमने अपनी फतह, बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक खतरनाक मिसाइलें, फतह 2, सिजिल मिसाइल, खुर्रम शहर मिसाइल, हमने इन टॉप मिसाइलों का अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है। ईरान के ऑफिशियल ने तो ये कह दिया है कि अभी तक हम पुराने हथियारों का इस्तेमाल इजराइल पर कर रहे हैं। लीजिए, यानी ईरान फुल कॉन्फिडेंस में है और अभी भी लड़ने और मरने को तैयार है। ईरानी कमांडर ने ऑन एयर कह दिया है कि हमारे पास अननोन टैक्टिक्स हैं, हमारे पास अभी और प्लान हैं और कई तरह के हथियार हैं जिनका इस्तेमाल अभी करना बाकी है। मेरे दोस्तों, इसी वीडियो के अंदर आपकी स्क्रीन पर यह वीडियो लगाना चाहूँगा। कॉपीराइट के चलते हुए ऑडियो तो नहीं सुना सकता हूं, लेकिन इन कमांडर ने बड़ी बात अपने इसी स्पीच में कही है, इंटरव्यू में, कि अभी तक हमने पुराने हथियारों का इस्तेमाल किया है और हमारे पुराने हथियारों ने हमें सरप्राइज किया है कि इतना खतरनाक हमला हमने पुराने हथियारों से इजराइल पर कर दिया। उन्होंने आगे ये भी कहा कि अभी तक हमने अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल नहीं की है, हमने अपने आप को रोका हुआ है कि हम पूरी ताकत इस्तेमाल ना करें। ईरानी कमांडर ने कहा है कि ये जंग लंबी चलेगी तब तक जब तक इजराइल हार नहीं मान जाता। सोचिए, भारतीय झूठा मीडिया आपको क्या बता रहा है कि ईरान पीछे हट रहा है, ईरान कह रहा है कि जंग खत्म कर दो। बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर आपके मोबाइल में रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड है तो यकीन कीजिए, हालात जो भी हों, इंशाल्लाह आपको ना आज तक झूठी खबर दी है, ना आपको फेक न्यूज़ मिलेगी। फैक्ट पर, सबूत पर आपको बताया जाएगा और दिखाया जाएगा। मेरे दोस्तों, ईरान के कमांडर ने यह तक कह दिया कि अभी तक हमने सिर्फ ऑफिशियली हमले किए हैं, हमने ऑफिशियल्स पर हमले किए हैं, मिलिट्री साइट्स पर हमले किए हैं। हमारे पास लिस्ट मौजूद है इजराइल के लोकेशंस की और इजराइल के टारगेट की, जो बहुत खतरनाक और सटीक हैं। अगर हम वहां हमला करना शुरू करेंगे तो इजराइल को दिन में तारे नजर आएंगे। ईरानी कमांडर ने तो साफ कह दिया है। आगे की बात सुनिए, उन्होंने कहा कि लोग हमसे उम्मीद कर रहे हैं कि हमें डील करनी चाहिए, लेकिन हमें पता है हमें जंग लड़नी चाहिए। ईरान के कमांडर ने बहुत बड़ी बात आखिर में कही। उन्होंने कहा कि अभी तक हमने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, सारे हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन एक वक्त आएगा कि हमें अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा और बड़े हथियारों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हम तो इसलिए उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे ताकि पूरी दुनिया में हड़कंप न मच जाए, लेकिन हमें पता है कि हमें आगे चलकर इस्तेमाल करना पड़ेगा। उधर ईरान के कमांडर ने यह भी कह डाला कि हम अभी तक तो परमाणु हथियार नहीं बना रहे थे, लेकिन अब आगे का नहीं पता। कमांडर ऑफ ईरान ने यह भी कह दिया कि हमें पता था कि हम बातचीत करें या ना करें, हम पर हमला होगा। मेरे दोस्तों, ईरान ने इस्लामिक आर्मी का ऐलान कर दिया है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तमाम मुसलमान शेयर करें, हर मुसलमान पर वाजिब है। मेरे दोस्तों, ईरान के कमांडर ने कहा कि हम एक एलाई बना रहे हैं मुस्लिम आर्मी की, जिसमें तुर्की, सऊदी अरब, पाकिस्तान और इसके साथ और कुछ मुस्लिम देश हैं, जिनकी सेना मिलकर एक इस्लामिक आर्मी, इस्लामिक फौज बनेगी। दोस्तों, ईरान के इस कमांडर के इस बयान पर आप कितने सहमत हैं वो आपके इस वीडियो के शेयर से पता चलेगा।
लिहाजा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ईरानी कमांडर ने साफ कर दिया है कि हमें परमाणु बम बनाना चाहिए, लेकिन हम मजबूर हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर, हमारे लीडर ने हमसे मना किया है, फतवा जारी किया हुआ है कि हमें परमाणु नहीं बनाना। उन्होंने आगे ये कहा कि इराक को पता होना चाहिए कि हमारे बाद उनका नंबर है और हमें मजबूर किया जा रहा है कि हम कुछ ऐसा करें कि पूरे इलाके में कयामत आ जाए। ईरानी ऑफिशियल कमांडर एक और हैं, उन्होंने साफ कह दिया है कि अगर हमारी ऑयल फैसिलिटी पूरी तरह से तबाह होती है तो ईरान आसपास के देशों को, अपने आस पड़ोस के देशों को तेल इस्तेमाल करने नहीं देगा। यानी इशारा यह है कि वहां तेल ही नहीं पहुंचेगा, पूरी तरह से कट ऑफ कर देगा कि पूरी दुनिया में तेल पहुंचना ही नामुमकिन हो जाए। ये जो रात गुजरी है इस पर ईरान ने बहुत छोटा हमला किया, सिर्फ 30 मिसाइलों से, जिनमें से 8 से 9 मिसाइलें गिरी हैं और उसी ने इजराइल की हालत पतली कर दी है। इसी रात को एक बड़ा कांड हुआ। अचानक से पूरे इजराइल में सायरन बजने लगे। इजराइल ने लोगों से कहा कि शेल्टर में चले जाओ। लोग शेल्टर में भाग गए तो बाद में पता चला कि ये सायरन हैक किया गया था, ईरान ने कोई हमला नहीं किया था। वैसे ही हगते और डरते हुए यहूदी शेल्टर में भाग गए थे। यानी आप समझ लीजिए कि ईरान हैकिंग सिस्टम पर भी तेजी से नजर बना रहा है और अब इजराइल के स्टाइल में सिस्टम को हैक करने की कोशिश भी कर रहा है। हालात इजराइल के इतने खराब हैं कि इजराइल ने अपने यहूदियों को कहा है कि आज पूरी रात शेल्टर में रहो और बाहर मत आना, और बल्कि ये बताया भी नहीं है अपने यहूदियों को कि बाहर कब आना है। तो शेल्टर में यहूदी जान बचाए हुए नजर आ रहे हैं। हालात इतने खराब है, ये देखिए कि जो यहूदी लोग हैं जो लग्जरी लाइफ जीते हैं वो पार्किंग में, अंडरग्राउंड बेसमेंट में बिस्तरा लेकर, यानी पूरा अपना सोने का साजो सामान लेकर गए हैं। फ्रांस के विदेश मंत्री ने कहा कि अभी हमने इजराइल को बचाने का कोई फैसला नहीं लिया है, ना हमने कोई हथियार तैनात किए हैं इजराइल को बचाने के लिए, लेकिन इसका फैसला हम भविष्य में लेंगे कि हमें इजराइल के साथ क्या करना है, इजराइल को बचाना है तो कैसे बचाना है। इराक के अंदर अमेरिकी एम्बेसी में ड्रोन हमला हुआ है, लेकिन उसको अमेरिका ने रोक लिया है। यानी अब दूसरे इलाकों में अमेरिकी बेस पर हमले शुरू हो चुके हैं। इजराइल का सेटलर एक यहूदी सच बोल गया। हो सकता है अब इजराइल इसे खुद गिरफ्तार कर ले या गोली मार दे या गायब कर दे। ये रहा इसका ट्वीट। इस यहूदी ने कहा कि इजराइल की फौज इजराइल में यहूदियों और सिविलियंस के पीछे छुपी हुई है और दुश्मन को, ईरान को मजबूर कर रही है कि वो हमारे ऊपर यानी सिविलियंस पर हमला करे, जिसका फायदा इजराइल उठाए। इजराइल इस वक्त, हमारे मुल्क की सेना इस वक्त सिविलियंस की आड़ लेकर छुपी हुई है। कतर, ओमान इस वक्त इजराइल और अमेरिका से बात कर रहे हैं शांति के लिए, लेकिन ईरान अपनी जिद पर है। ईरान का कहना यह है कि हम जब तक बात ही नहीं करेंगे, जब तक इजराइल हम पर हमला बंद नहीं कर देता। मेरे दोस्तों, ईरान से भिड़ते ही इजराइल को अकल भी आ गई है। हमास ने कंफर्म किया है, तवज्जो चाहूंगा, हमास ने कहा है कि अब इजराइल ने हमें एक सही प्रपोजल दिया है जिसमें गाजा और इजराइल की डील हो सकती है। यह है ईरान। गाजा के मजलूमों को बचाने के लिए खुद जंग में कूदा है। मोमिनीन हजरात समझिए, हजारों की तादाद में गाजा से इजरायली फौज को इजराइल ने हटाकर दूसरी तरफ ईरान से बचाव करने के लिए तैनात कर दी है अपनी फौज। तो गाजा में जब इजराइल की फौज कम पड़ी है तो उसने तुरंत एक अच्छा ऑफर हमास को दे दिया ताकि गाजा में थोड़ा सा उसको मेहनत कम करना पड़े और गाजा से फौज और हथियार निकालकर वो ईरान के खिलाफ इजराइल तैनात कर सके, काम कर सके। तो ईरान के हमलों से फायदा ये हुआ कि गाजा में थोड़ा सा इजराइल नरम पड़ गया। ईरान का नुकसान देखने के बाद मेरे जैसा बंदा भी ये कह रहा है कि अब ईरान को रुक जाना चाहिए, लेकिन ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने कहा हम नहीं रुकेंगे जब तक इजराइल नहीं रुकेगा, क्योंकि ये जंग हमने शुरू नहीं की, ये जंग उन्होंने शुरू की और अगर ये जंग आगे चलती रही
तो हम इजराइल को करारा जवाब और बड़ा नुकसान देंगे। अंधभक्तों के नाजायज बाप इजराइल नेतन्याहू की हालत इतनी खराब है कि नेतन्याहू ने पूरी दुनिया में अपनी इजरायली एम्बेसीज को बंद करवाना शुरू कर दिया है, खतरे के डर की वजह से। क्योंकि पता है नेतन्याहू को कि इजराइल से पूरी दुनिया नफरत करती है। सरकारें पैसे और पावर के चक्कर में इजराइल को कुछ नहीं कह रही, लेकिन देश जैसे फॉर एग्जांपल जर्मनी है, जर्मनी की सरकार इजराइल को सपोर्ट करती है, लेकिन जर्मनी के लोग इजराइल को पसंद नहीं कर रहे हैं। नफरत हो रही है इजराइल से सभी लोगों को। तो अब डर है कि हमारी एम्बेसी पर हमला ना हो जाए, तो अब इजराइल अपनी एम्बेसी को पूरी दुनिया में बंद कर रहा है। लीजिए, आखिरी में आपको इस रिपोर्ट में सबसे बड़ा अपडेट दे दूं, इजराइल के यहूदी लोगों पर बैन लगा दिया गया है। किसने लगाया? खुद नेतन्याहू ने। और बनाओ प्रधानमंत्री नेतन्याहू को अपना। दोस्तों, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने सेटलर्स को बैन कर दिया है। अब कोई भी इजरायली इजराइल छोड़कर बाहर नहीं जा सकता। मेरे दोस्तों, देर रात सुबह ही सुबह, रात तो खत्म हो चुकी है, लेकिन आपको बता दूं कि लगातार जंग जारी है। ताजा तरीन अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप देख रहे थे रज़ा ग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।